हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से हमारा 18वां अध्याय चल रहा है और आखिरी अध्याय है और ये आखिरी वीक है जिसमें हम इसे कंप्लीट करेंगे। हम चर्चा कर चुके थे जिसमें भगवान ने बताया अर्जुन किस प्रकार से कोई व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं तुम्हें संक्षिप्त में वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। कैसे हम भगवान को आत्म साक्षात्कार के साथ भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, इसको भगवान अभी संक्षेप में हमें समझा रहे हैं 51, 52, 53वें श्लोक में। कभी कृपा करके समझे इसको। भगवान कह रहे हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम भगवान को पहले आत्म साक्षात्कार के माध्यम से समझने के इस मार्ग में आगे बढ़ जाएं। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है, उसको कहते हैं बुद्धया विशुद्धया। सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारे पास सतोगुण से युक्त बुद्धि होनी चाहिए। विशुद्ध मतलब सतोगुणी बुद्धि। यहाँ पर सतोगुणी बुद्धि ही शुरुआत में जो जहर जैसी वस्तु है फील करते हुए सतोगुणी सुख को पकड़ सकती है, जो आगे चल करके अमृत तुल्य बनती है। कितनी बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुने हम इस रहस्य को। सब बातों को भगवान पहले भी कह के आ चुके हैं, संक्षेप में सार रूप में भगवान यहाँ बता रहे बुद्धया विशुद्धया युक्तो। जब तक बुद्धि मलिन है तब तक हम भगवान के अनुभूति के बहुत परे हैं, हम भगवत अनुभूति नहीं कर सकते। गीता में इस बात को समझाया गया है कि हम बुद्धि के द्वारा जीवन को जीना सीखें। आज हम पशुवत जीवन जीते हैं। पशुवत जीवन जीवन मतलब हम शरीर के स्तर पर जीते हैं। हम अपने आप को शरीर मान करके शरीर के स्तर पर मात्र जीवन जीते हैं। हमें समझ नहीं होती कि शरीर से परे भी कोई चीज है। जो दिखाई देता है केवल शरीर ही दिखाई देता है, शरीर के विषय दिखाई देते हैं। शरीर के भोग विषयों को हम स्वीकार करके उनके पीछे ही हम पागल हो जाते हैं, उन्हीं को जुटाने में पूरा जीवन खपा देते हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। हमें शरीर का सब कुछ अच्छा लगता है, शरीर से संबंधित बढ़िया गद्दा अच्छा लगता है, शरीर से संबंधित मकान दुकान बहुत अच्छा लगता है, शरीर से संबंधित खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, शरीर से संबंधित एसी वगैरह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इंद्रियों के लिए हम इन शारीरिक सुखों का त्याग कर देते हैं। जैसे टेलीविजन में अगर मैच चल रहा हो इंडिया पाकिस्तान का और अगर शरीर में हमें थोड़ा सा लघु शंका लगी हो तो हम उसे रोक के बैठ जाते हैं।
लेकिन मैच को छोड़कर नहीं जाना चाहते, या कोई सीरियल चल रहा हो उस सीरियल को छोड़ना नहीं चाहते। शरीर में भूख लगी है, प्यास लगी है, उस कष्ट को हम सहन कर लेते हैं, लेकिन इंद्रियों की तृप्ति करने के पीछे भागते हैं। इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, आंख को संतुष्ट करना चाहते हैं टीवी देख करके, कानों को संतुष्ट करना चाहते हैं अच्छे अच्छे गाने सुन करके। फिर चाहे शरीर का जो भी हो उसकी परवाह हमें नहीं होती, लेकिन हमारी इंद्रियां संतुष्ट होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि इंद्रियों के लिए आदमी ज्यादा कार्य करता है शरीर की अपेक्षा। और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन होता है। जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं मिल जाता, तब तक इंद्री भी कार्य नहीं कर पाती अच्छी तरह से। इसलिए मन को हम और ज्यादा संतुष्ट करना चाहते हैं। इससे पता चलता है मन जहां जाता है इंद्री वहां पीछे पीछे खींची चली जाती है। और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। इसलिए बुद्धि का एक नाम मनीषा है, मन की ईश्वर है। हमें बुद्धि अगर तमोगुनी हो जाए तो हमारा थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है, रजोगुनी हो जाए तो अलग हो जाता है, सतोगुनी हो जाए तो अलग हो जाता है। हमें क्या करना है, इस बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृति आत्मानं नियम्य च। धृति मतलब जिस धारणा से आत्मानम, आत्मानम मतलब मन, नियम्य मतलब संयमित हो गया, नियमित हो गया। हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? सबसे पहली आवश्यकता है बोले बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए। दूसरी आवश्यकता है धृति आत्मानम नियम्य च। हमारी जो धृति है, धैर्य के साथ संकल्प बुद्धि, संकल्प शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि मन में संकल्प कर लिया जाए तो जो संकल्प शक्ति है उसको धृति कहते हैं। और उसके द्वारा मन में जो इच्छाएं उठती हैं उन इच्छाओं को हम नियमित कर सकते हैं। जैसे मान लो मन में इच्छा उठी कि भाई मेरे को भोजन करना है, और संकल्प शक्ति करे नहीं आज एकादशी है, एकादशी को दिन अन्न नहीं करते, तो संकल्प शक्ति अगर दृढ़ होगी तो मन नियमित हो जाएगा हमारा। और मन नियमित हो जाएगा तो मन को कहा जाएगा नहीं आज भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, आज अन्न नहीं करेंगे। कि ऊपर से प्रोसेस चलता है जिसमें सबसे पहले बुद्धि बुद्धि को सशक्त किया जाए। बुद्धि आज दुर्बल है और बुद्धि अकेली है। गिरता कैसे आदमी? जब मन इंद्रियों के साथ मिल जाता है। गीता में भगवान कह रहे हैं इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। जैसे ही इंद्रियों के साथ मन मिल जाता है, और इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके साथ जैसे ही मन मिल जाएगा, मन के मिलते ही 11 लोगों की ताकत इकट्ठी हो जाती है और फिर बुद्धि अकेली पड़ जाती है। तो बुद्धि का पतन हो जाता है, हम लोगों का पतन हो जाता है। अगर बुद्धि सशक्त हो और मन नियमित हो, मन को इंद्रियों के साथ मिलने की छूट ना दी जाए, हमारी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो, हमारी धारणा शक्ति इतनी प्रबल हो, तो निश्चित रूप से हमारे पतन की कोई संभावना नहीं रहेगी, कोई संभावना ही नहीं रहेगी। हमारे सारे अभद्र खत्म हो जाएंगे और हमारे जीवन में नैष्ठिकी भक्ति का उदय हो जाएगा। ये कैसे होगा? बोले बुद्धि को सशक्त बनाया जाए। बुद्धि को कैसे बना सकते हैं? बोले केवल और केवल एक उपाय है बुद्धि को अच्छा बनाने का, वो है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ऐसा संभव नहीं। केवल सत्संग से ही हमारी ऐसी सशक्त बुद्धि हो सकती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बुद्धया विशुद्धया युक्तो, बुद्धि जो कि विशुद्ध हो। विशुद्ध बुद्धि किसको कहते हैं? जो कि रत रहती है, लगी रहती है। किसमें लगी रहती है? कृष्ण के लिए कार्य करने में लगी रहती है। ऐसे बुद्धि के साथ धृति चाहिए। धृति कैसी चाहिए?
बोले जो आत्मा अर्थात मन को संयमित कर सके। धृति आत्मानम नियम्य च, धृति वो चाहिए, वो धैर्य शक्ति चाहिए, वो संकल्प शक्ति चाहिए कि मन को नियमित कर सके। अभी थोड़े समय पहले, 4-6 दिन पहले, बहुत बड़ा आदमी थे देहरादून के, और उन्होंने 8वीं मंजिल से छलांग लगा करके सुसाइड कर लिया। 8वीं मंजिल से छलांग लगा के सुसाइड। करोड़पति आदमी, करोड़पति तो क्या, अरबपति आदमी कहेंगे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और छलांग लगा दी। कारण धैर्य शक्ति नहीं है। मन उद्विग्न हो गया, मन को संयमित कर नहीं पाए, और छलांग लगा दिया। आपस में कुछ डिस्प्यूट हो गया 2-4 बिजनेसमैन लोगों के साथ में। उनके एक पार्टनर ने बाद में डिस्क्लोज किया कि बहुत टेंशन वाली बात नहीं थी, 2-4 दिन थोड़ा सा इंतजार करते तो 2-4 दिन में ये मैटर सॉल्व होने वाला था। लेकिन वो अपने मन को संयमित नहीं कर पाए, नहीं संयमित कर पाए, तो प्राणों से हाथ धोना पड़े। ये कितना घातक हो जाता है। हालांकि संसार में आजकल की स्थिति तो इतनी गई गुजरी है कि कई बार लोग अपने परिवारीजनों को ऊपर से फेंक ही देते हैं। कई बार बुजुर्ग लोगों को संतान पालन पोषण के चक्कर में, ऐसी आए दिन न्यूज पर आप लोग देखते हैं। इसलिए वैसे भी 8वीं मंजिल 9वीं मंजिल पे तो रहना ही नहीं चाहिए। फ्लैट सिस्टम ऐसा हो गया है कि लोग 9वीं मंजिल ले लेते हैं, और घर वाले ही उसको उठा करके फेंक देते हैं, और फिर उसके बचने की संभावना होती नहीं। इसलिए ग्राउंड पर रहना चाहिए। इतना इतना ऊंचा मत उठो, नीचे आकर के रहो। बेस्ट है किसी ग्राउंड लेवल पर या फर्स्ट फ्लोर तक मिल जाए फ्लैट तो वहां ले लेना चाहिए। दूसरी तीसरी मंजिल से भी छलांग लगा दी जाए तो बचने की संभावना कमी होती है। इसलिए जिसकी ज्यादा ऊंची फ्लैट, उतना ही उसके लिए खतरनाक है। इसलिए फ्लैट्स का जीवन अच्छा नहीं है। मंदिर का जीवन अच्छा है, इसमें ग्राउंड पर रहते हैं, मंदिर में आनंद से रहते हैं भक्त लोग। न स्वयं मरने के मन में आता है, न दूसरा कोई फेंक करके मारेगा, बचने की संभावना बनी रहती है। बाकी मन तो हमारा भी संयमित नहीं है, मन परिवारीजनों का भी संयमित नहीं है। कुछ भी घटना संभव हो सकती है ऐसी परिस्थिति में। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान को अगर पाना है, अब 84 लाख योनियां प्राप्त होंगी ऐसे व्यक्ति को जिसका मन संयमित नहीं, बेचारे मर गए, आत्महत्या कर लिया। अब 60,000 वर्षों तक तो भूत बनना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से आत्महत्या करता है, 60,000 वर्षों तक भूत बनना पड़ता है। हाँ, कोई भागवत कथा वगैरह किसी के निमित्त करवा दे तो भले उद्धार हो जाए, जैसे धुंधकारी का उद्धार हो गया था। अन्यथा खुद मरे या कोई दूसरा व्यक्ति मार डाले, दोनों ही स्थिति में भूत प्रेत पिशाच आदि के शरीर प्राप्त होते हैं, जो बहुत कष्ट से भरे होते हैं। उस स्थिति में तो आगे चल कोई आदमी सुसाइड भी नहीं कर सकता है। इसलिए 84 लाख योनियों को पाना या तो हमारा अपने आप लक्ष्य बन जाएगा, या फिर भगवान को पाने की हम चेष्टा कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे को पाना है तो तुम्हें इस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। क्या करना है प्रोसेस में? बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृति आत्मानम नियम्य च, ऐसी धृति, ऐसी धारण शक्ति हमारे, और धारण शक्ति अपने आप आती है, सुनने से अपने आप धारणा बनती है। बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, रोज सुनने से कुछ ना कुछ धारणा हमारी बनती है कि नहीं बनती है बताओ? अपने आप ऐसा मन धीरे धीरे बनता है। धृति आत्मानम नियम्य च, और क्या करे, शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि विषय। अब विषय कितने होते हैं? शब्द आदि शब्द लगा है। शब्द मतलब कान शब्द को पकड़ता है, आंख रूप को पकड़ती है, नाक गंध को पकड़ती है, जीभ स्वाद को पकड़ती है। ये सब क्या है? बोले रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। त्वचा स्पर्श को पकड़ती है। ये सब 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान, अगर मुझे पाना है तो बोले शब्द आदीन विषयांश त्यक्त्वा, इनको त्याग दो। अर्थात आंख से रूप का त्याग कर दो, जीभ से रस का त्याग कर दो,
कानों से शब्दों का त्याग कर दो, नाक से गंध का त्याग कर दो, त्वचा से स्पर्श का त्याग कर दो। ऐसा संभव है क्या? जी पाएंगे क्या फिर हम? बोले भाई जीभ से कुछ मत खाना। हो सकता है आंख को बंद कर ले आदमी, हो सकता है कानों में ईयर प्लग्स लगा ले, हो सकता है हाथों से कुछ स्पर्श ना करे, हो सकता है नाक को रोक ले, लेकिन जीभ को रोक सकते हैं क्या? जीभ को तो किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। कई बार क्या होता है, बाकी इंद्रियों को, उन इंद्रियों के विषय वस्तु अगर नहीं दी जाती तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। जैसे आंख को अगर टीवी देखने के लिए ना दिया जाए तो थोड़े समय तो उद्विग्न होती है, लेकिन बाद में शांत हो जाती है, ठीक है नहीं देखने को मिल रहा कोई बात नहीं। कानों को अगर फिल्मी गाने सुनने को नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है थोड़े समय के बाद शांत हो जाता है। थोड़ा आदमी उछल कूद करता है कि नहीं मेरे को वीडियो गेम खेलना है, मेरे को ये करना है वो करना है, जिद करता है, लेकिन नहीं भी मिला तो कोई इतना मरता नहीं है। लेकिन जीव को अगर इंद्रिय विषय नहीं दिया जाता है तो इंद्रिय, जीवा रूपी इंद्रिय बिल्कुल शांत नहीं होती, उल्टा और ज्यादा लफड़ा करती है। आप देखो रोज 9-10 बजे हम लोग भोजन कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन पता रहता है ना कि आज एकादशी, आज भोजन नहीं मिलना है, आज इस जीव को भोजन नहीं देना है, उस दिन देखो 5 बजे से भूख लग जाती है कि नहीं? अब पता नहीं आपको लगती है कि नहीं लगती, मैं मेरी दशा बता रहा हूँ। आप लोग तो इंतजार करते हो कि एकादशी कब आएगी, एकादशी कब आएगी, जल्दी से एकादशी आ जाए तो फिर हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, एकदम से भगवान को प्राप्त होंगे। लेकिन मेरे को तो टेंशन हो जाता है, अरे अभी तो एकादशी आई थी, इतनी जल्दी आ भी गई। तो एकादशी को लेकर के टेंशन हो जाता है। जीव इतना लालायित रहती है इंद्रिय विषय को पाने के लिए कि जिस दिन इसे रोक दिया जाए उस दिन तो रोक पाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भगवान का आदेश क्या है? शब्द आदीन विषयान त्यक्त्वा, ये शब्द आदि जो 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा अर्थ क्या, जिएंगे कैसे फिर? मुर्दे तो है नहीं, जड़ तो है नहीं, चेतन जीव है, चेतन है तो कुछ देखने की इच्छा होगी, कुछ सुनने की इच्छा होगी, कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ सूंघने की इच्छा होगी, ये सब चीजें तो अपने आप होंगी और इनके बिना जी भी नहीं सकते। खाए बिना कैसे जिएंगे? बोले ठीक है, त्याग करने का अर्थ क्या है? त्याग करने का अर्थ है बिना भगवान को केंद्र में रखे सीधा सीधा जब हम इंद्रियों को भोग में लगाते हैं तो फिर वो मेरे लिए कार्य करना हो गया। भगवान क्या कह रहे हैं, इन इंद्रियों को मेरे लिए लगा करके बुद्धि से मत लगाओ, मेरे लिए की बुद्धि से मत कार्य लगाओ। फिर क्या करें? कृष्ण के लिए। तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय को हमें वाया कृष्ण यूटिलाइज करना चाहिए। वाया कृष्ण मतलब कुछ देखना है तो कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण के भक्तों को देखेंगे, कुछ खाना है तो महाप्रसाद खाएंगे। अब महाप्रसाद खाएंगे तो इसका मतलब छूट दे दी गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जब सामने आ जाएगा तभी खाना चालू कर देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। महाप्रसाद भी अगर सामने जैसे ही आ जाता है ना, फिर चाहे दिन में 10 बार आ जाए तो फिर 10 बार महाप्रसाद की ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि ओहो, इसके बिना तो फिर भक्ति जागृत होगी नहीं हमारी, एकदम से टूट पड़ते हैं उस पर। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए। सामने फल देखे तो ओहो लाओ लाओ लाओ, कोई नहीं खा लेंगे। लड्डू देखा तो ला ले आओ, कोई नहीं। भोग लगाए ना, बोले हम भोग लगा ले आओ। अच्छा लड्डू खा लिया, अभी इतनी देर में बर्फी आ गई, अरे बर्फी तो चखी नहीं, भोग लगाया ना इसका भी, बोले हाँ इसका भी भोग ले आओ। इतनी देर में आमरस आ गया, बोले सब सूखा सूखा था पहले अटक गया, ले आओ आमरस ले आओ। आमरस हर घंटे क्या, हर आधा घंटे, हर 10 मिनट में एक एक आइटम आता रहे ना, तो हमारी स्थिति ऐसी है कि मरना मंजूर है लेकिन खाना छोड़ना मंजूर नहीं होता। अरे भक्त लोगों की बात बता रहा हूं मैं, बाकी संसारी लोगों की तो बात छोड़ दो। एक भक्त उसने इतना हलवा खा लिया, इतना हलवा खा लिया, इतना टेस्टी हलवा बना था, प्रभुपाद जी के समय की बात बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी के समय में मंदिर में इतना हलवा खा लिया कि वो फूलने लग गया, अंदर फूलने लग गया, मतलब ऑपरेशन करना पड़ा उसका। और हलवा, और पेट फाड़ करके हलवा निकालना पड़ा, तब जाकर के उस बेचारे की जान बची। हमारे साथ भी कम या ज्यादा मात्रा में ऐसा आए दिन होता रहता है कि नहीं होता रहता है?
कई बार लेटना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है। कभी ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, उल्टे लटकते हैं, भागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है कई बार, जगह ही नहीं छोड़ते हम बिल्कुल। स्वाद ही स्वाद में खाते चले जाते हैं। तो प्रसाद खाना है, इतना खाओ कि जिससे कि हेतुमुख, मितभुक और ऋतुभुक, ये तीन सिद्धांत भोजन को लेकर के लागू हो जाए। हेतुभुक मतलब ऐसी चीज खाओ जो शरीर के लिए हितकारी हो। अब भाषण देना सरल है, लेकिन शरीर की हितकारी मतलब मीठा खाना नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर किसी को शुगर की समस्या है। लेकिन दूसरी ओर सतोगुनी व्यक्ति को तो मीठा जरूरी हो जाता है। अब सतोगुण भी बढ़ाना है और साथ में शुगर से भी बचना है, तो थोड़ा बहुत गुड़ वाला मीठा खा सकते हैं। बाकी चीनी डाल करके आए दिन रसगुल्ला खाना, ये फिर ठीक नहीं। कुछ ना कुछ रास्ता इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं रात दिन मिर्ची खाऊंगा तो आप लोगों से ऐसे मीठा कैसे बोल पाऊंगा? इसलिए मेरे को थोड़ा मीठा खिलाना पड़ेगा। तो भक्त लोग मेरे को गुड़ वाला थोड़ा मीठा खिला देते हैं, जिससे कि थोड़ा शुगर तो बढ़ती है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती। नहीं तो पता चला मेरे ही लेक्चर मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। हित भोग इतना बोले, प्रभु जी आपने हित भोग बोला था ना, इसलिए आपका मीठा पूरी तरह से बंद। अरे हित भोग मतलब सतुगुण को भी बढ़ाना है ना, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, मेरा घर का वाक्य नहीं, शास्त्र का वाक्य है। बोले ब्राह्मण को मधुर अर्थात मीठा प्रिय होता है, तभी तो मीठा बोल पाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मीठा खाते हैं लेकिन बोलते बहुत कड़वा है। ऐसे लोगों को मीठा नहीं खिलाना चाहिए, उन लोगों को करेला खिलाना चाहिए। करेला खाएंगे तो फिर मीठा बोलेंगे, खाएंगे कड़वा तब मिठास आएगी। कुछ ही लोग होते हैं मेरे जैसे जो मीठा खाते हैं और मीठा बोलते हैं। तो ध्यान दें, हित भुक। दूसरा मित भुक, मित भुक मतलब थोड़ा खाओ। अगर थोड़ा खाने की अगर वृत्ति नहीं आ पा रही है, तो ऐसी स्थिति में, अब मन तो पूरी तरह से खाने के लिए निपुण है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करो कि पहले थोड़ी सलाद ज्यादा खा लो। सलाद से पेट को भर लो और फिर बाकी अन्न वगैरह खा लो। तो उससे क्या होगा, आपको सलाद जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर कंट्रोल होता ही नहीं, जब तक गला नहीं भर जाता ना, अभ्यास पूरा गले तक भरने का रहा है ना हमारा बचपन से, और इतना हबड़ हबड़ करके खाने का रहा है कि बस दोनों हाथों से कई बार चालू हो जाते हैं। एक हाथ से रोटी खाते तो दूसरे हाथ से, इधर साइड से रोटी का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए, तो दूसरी हाथ से छाछ का फ्लो चालू हो जाता है, जूस का फ्लो चालू हो जाता है। तो दोनों हाथों से खाना चालू हो जाता है। दूसरे हाथ से अगर बाएं हाथ से कोई व्यक्ति खाता है तो उसको मदिरा पान करने का दोष लगता है। कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसको मदिरा पान खाने का दोष लगता है, ये दूषित है। इसलिए एक ही हाथ से हमें खाना सीखना चाहिए, थोड़ा धैर्य के साथ खाना सीखना चाहिए। अरे आपने रोटी खा ली, अभी उसी हाथ से गिलास उठाओ और फिर छाछ पी लो। ऐसा नहीं इधर से रोटी खाई तुरंत इस हाथ से छाछ पीना चालू कर दो। थोड़ा धैर्य धारण करो, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की कथा पढ़ते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए, इस प्रकार से खाना चाहिए। मेरे लिए खाना अगर हमारा नियंत्रित हो जाए ना, तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित होने लगती हैं। इसलिए भोजन को मित भुक मतलब थोड़ा खाना चाहिए, ज्यादा नहीं। आधा हिस्सा भरना चाहिए, आधा हिस्से में से आधा, अर्थात वन फोर्थ हवा के लिए छोड़ना चाहिए, वन फोर्थ पानी पीने के लिए छोड़ना चाहिए। हमारी स्थिति क्या होती है, इतना पी लेते हैं और फिर वो अन्न पानी मांगता है, जलन होती है। जलन होने तो फिर पानी पीते, पानी पीते तो पानी की जगह तो छोड़ी नहीं थी, फिर पानी लौट लौट के आता है। जब पानी लौट के आता है तो मुंह पर कैसा अजीब स्वाद आता है ना, पित्त के साथ पानी मुंह पे ही आ जाता है। फिर सोचते हैं, अब क्या करें, फिर टैबलेट खोजते हैं। वो उपाय ठीक नहीं है। मित भोग। तीसरा है ऋत भोग। ऋत भोग मतलब, ऋत माने अच्छा सच्चा कमाई, अर्थात हमें ईमानदारी की कमाई का खाना चाहिए, बेईमानी की कमाई से नहीं खाना चाहिए। दूसरों के ऊपर बोझ बन करके नहीं जीवन जीना चाहिए, दूसरों की कमाई नहीं खानी चाहिए। इसलिए हित भोग, मित भोग और ऋत भोग, ये अगर इंद्रिय संयमित हो गई, विशेष रूप से भोजन वाली जीवा अगर संयमित हो गई, तो फिर
हम भगवान का अनुभूति बहुत सहजता से कर पाए। आगे बता रहे हैं, राग द्वेषो विदुष्य विदुष्य च। बोले राग द्वेष को तो बहुत दूर से ही छोड़ दो। राग क्या है? बोले अच्छा लगना किसी चीज को लेकर के। द्वेष क्या है? बोले बुरा लगना। बोले अच्छा लगना भी छोड़ दो और बुरा लगना भी छोड़ दो। अब अच्छा लगना कैसे छोड़ दें, बुरा लगना कैसे छोड़ दें? बोले शरीर से आसक्ति है तो शरीर से संबंधी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अच्छी लगेंगी। जैसे सोना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमारा शरीर में आसक्ति है, शरीर को सुलाना बहुत अच्छा लगता है। तो शरीर को सोना अच्छा लगता है तो बोले उस सोने में जो अच्छा लगना है, उस अच्छे लगने का त्याग करना पड़ेगा, दूर से ही त्याग करना पड़ेगा, तब भगवान का अनुभव होगा। हम सोचे सोते भी रहें, अपना अच्छा लगना भी जारी रहे और ऊपर से भगवान की अनुभूति भी हो जाए तो नहीं होगी। हमें क्या अच्छा लगता है, ना केवल उसका त्याग करना पड़ेगा, क्या बुरा लगता है उसको भी दूर से छोड़ना पड़ेगा। जैसे सोना अच्छा लग रहा है उसका त्याग करो। उठना बुरा लग रहा है, कौन व्यक्ति है जो सुबह सुबह उठना किसी को अच्छा लगता हो? प्राय सबको आलस से छाया रहता है और हर व्यक्ति सोचता है मेरी जगह पर कोई दूसरा उठ जाए, दूसरा मंगल आरती में प्रॉक्सी मार के आ जाए मेरी, और मेरे को उठना ना पड़े। तो उठना बुरा लग रहा है उसको कहते हैं द्वेष, उसको दूर से त्याग कर दो। ये ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ना केवल इसी चीज में बिना भोग लगाए सबको अच्छा लगता है कि कौन भोग लगा करके इतना इंतजार करके आइसक्रीम को खाएगा, पिघलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आदमी सोचता है जल्दी से जल्दी खा लो भाई, आनंद के साथ खाएंगे। इसलिए अच्छा लग रहा है सीधा खाना लेकिन उसका त्याग करो, बुरा लग रहा है भोग लगाना लेकिन भोग लगाओ। और ऐसे ही मत भोग लगाओ मन ही मन में, थोड़ी घंटी बजा करके भोग लगाओ, प्रेम से भोग लगाओ भगवान को। क्योंकि मन में ऐसा लग रहा है कि अगर घंटी बजाए थोड़ा सा भी जोर जोर से भोग लगाए तो भोग की आवाज सुन करके भगवान आए या ना आए, लेकिन भक्त लोग पहले पहुंच जाते, बोले घंटी आवाज आ रही है, भोग लग रहा है भाई किसी चीज का, तो भक्त लोग पहुंच जाते हैं। उस स्थिति में बांट करके खाना बुरा लगता है। बोले बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी क्या करें, भगवान का अनुभव करना है तो ये करना पड़ेगा। एक बार मिक्सी चलाने में, बोले किचन में मिक्सी चलती है, आम जूस बनाते हैं तो सबको पता चलता है मिक्सर में क्या पिस रहा है भैया, इसलिए कमरे में जाकर के मिक्सी चलाते हैं, वहां बना लेंगे, वहां दो चार लोटा अलग से निकाल के रख देंगे और फिर बाकी लेकर के थोड़ा सा भोग लगा देंगे, पहले से ही रिजर्व करके रख दिया है। ये तो हमारी खुद की पसंद है, बोले ये ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं राग द्वेषो, अर्थात अपनी जो आसक्ति है या जो घृणा है, विदुष्य एक तरफ रख दो। विदुष्य मतलब दूर से ही बिल्कुल साइड में रख दो इसको। तुम्हारा अच्छा लगना या तुम्हारा बुरा लगना कोई महत्व नहीं है। अब सुबह में कोई व्यक्ति सोचे मेरे को मंगल आरती बैठ के बहुत अच्छी लगती है, साहब कुर्सी पे बैठ करके आराम से मंगल आरती अटेंड करो, और बोले मेरे को डांस करना बहुत बुरा लगता है, दूर दूर रख दो दोनों चीजों को। तुम्हें बुरा लग रहा है उसको भी साइड में कर दो, अच्छा लग रहा है साइड में कर दो, जैसा भूला जाए वैसा करो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं हमको। राग द्वेष विदुष्य च। आगे भगवान बता रहे हैं, विविक्त सेवी। विविक्त सेवी मतलब एकांत में रहने वाला, एकांत का इच्छुक। एकांत का इच्छुक मतलब मेरे को पर्सनल कमरे में रह करके भक्ति करना चाहिए। अब जैसे ही पर्सनल कमरे की बात आएगी तो फिर बताओ आश्रम में लोग रह पाएंगे क्या? हर व्यक्ति विविक्त से भी बन जाए, हर व्यक्ति अपने एकांत में रहे। बोले मेरे को इतने सारे लोगों के साथ में मेरा भजन ठीक से नहीं होता, नहीं। एकांत सेवी का अर्थ ये नहीं है कि हम कमरे में जाकर के अकेले रहें। अकेले रहने पर तो उसको कहते हैं, हाँ, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। हम अकेले रहते ही तुरंत कुछ ना कुछ उल्टे सीधे विचार चालू हो जाते हैं। इसलिए अकेले कभी, और अकेले ऊपर से मोबाइल के साथ, वो और ज्यादा घातक हो जाता है। इसलिए अकेले तो कभी नहीं रहना चाहिए, विशेष रूप से मोबाइल अगर हाथ में है तो बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक।
हमें कैसे रहना चाहिए? बोले भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए। जितने अधिक भक्तों के साथ रहें वो भी एकांत है। विविक्त देश का अर्थ क्या है? जहां पर विविक्त से भी अर्थात अकेले रहने का अर्थ क्या है? संसारी लोगों से दूर रहे, संसारी लोगों के साथ ना रहे। भगवान हमें ये सिखाना चाह रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, लघुवासी। हाँ, लघु आशी, आशी मतलब अश्न, अश्न मतलब खाना। तो भगवान कह रहे हैं लघु आशी, थोड़ा खाने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रेक लगने का नाम ही नहीं ले रहा है, दूसरे के हिस्से को भी चाट जाते हैं। भगवान कह रहे हैं लघु आशी, थोड़ा खाना सीखो। बहुत ज्यादा खाते 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 फिर खाने में ही जीवन चला जाता है, आदमी हाथी बन जाता है, पशु बन जाता है। लघु आशी। आगे कह रहे हैं यत वाक काय मानसः, अर्थात तीन चीजें। वाणी मतलब वाक, काय मतलब शरीर, मानसा मतलब मन। वाणी, मन और शरीर, ये तीनों की चीजें यत यत मतलब लग जाए किसमें? भगवान श्री कृष्ण में। शरीर भगवान की सेवा में लगा रहे, मन भगवान के चिंतन में लगा रहे, वाणी भगवान की सेवा सेवा में बोलने में लगी रहे। ये तीनों चीजें भगवान में लग जाए तब अनुभव होगा। केवल एक ही चीज से काम नहीं चलेगा। अब मान लो हम शरीर से तो जप करने के लिए बैठे हैं, मंदिर में करके समर्पित कर दिए, लेकिन मन निरंतर व्हाट्सएप का सानिध्य पाता हुआ संसार का चिंतन कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें मेरी अनुभूति ही नहीं होगी, तुम सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध होने के क्या क्या उपाय हैं भगवान यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं। सिद्ध होने के जो उपाय हैं उसमें है यत वाक काय मानसा। ये नहीं कि चलो ठीक है मन से तो चिंतन कर रहे हैं और शरीर को आराम दे रहे हैं, शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना है, वाणी को भी भगवान की सेवा में लगाना है। ये नहीं कि चलो चिंतन कर रहे हैं कि भाई मंदिर का कैसे, हाँ रिनोवेशन होगा, कैसे क्या होगा, शरीर भी लगा दिया, लेकिन वाणी से भक्तों के साथ तू मैं कर रहे हैं, भक्तों के साथ अभद्र वार्तालाप कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। तो अगर वाणी फालतू में लगी हुई है, शरीर आराम फरमा रहा है, मन से कुछ विचार कर नहीं रहे हैं भगवान की सेवा आदि का, तो बोले वो यत वाक काय मानसा नहीं कहलाएगा। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यान योग परो नित्यम, उसको ध्यान योग का आश्रय लेना होगा। ध्यान योग का अर्थ क्या है? बोले समाधि में लीन, उसको बहुत गहरा चिंतन अपने जीवन में करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? नित्यम, 24 घंटे। वैराग्यम, वैराग्यम मतलब राग, राग से विगत हो जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। राग खत्म हो जाए उसे विराग कहते हैं। वैराग्य मतलब हमारा, राग मतलब अच्छा लगना, हमारा किसी भी चीज में शरीर के स्तर पर जो अच्छा लगना है, इंद्रियों के स्तर पर जो अच्छा लगना है, मन के स्तर पर जो अच्छा लगना है, बुद्धि के स्तर पर जो अच्छा लगना है, ये सब जो अच्छा लगना है इससे बाहर आ जाए आदमी और आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाए, उसको कहते हैं वैराग्य। विगतः राग इति वैराग। गत माने जाना, विगत माने विशेष रूप से चले जाना, अर्थात पूरी तरह से चले जाना। तो विगतः, वि मतलब विगतः, राग मतलब राग पूरी तरह से चला गया, हमारी पसंद चली गई कुल मिलाकर के। अब हम जीवन पसंद के अनुसार नहीं जिएंगे, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मैं इस पसंद के अनुसार ही अपना कार्य करता हूँ, मैं किसी का नहीं सुनता, नहीं चलेगा। विगतः रागः, वैराग्यम सम उपाश्रित, सम उपाश्रित मतलब आश्रित, कैसा? सम्यक रूपे, पूरी तरह से आश्रय लिया जाए। बोले सच्चा गुरु उसी को कहते हैं
गुरु की पहचान ही होती है कि वो भगवान का आश्रय लेता है। ऐसे गुरु का आश्रय हमें लेना होता है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि कहलाता है। सम उपाश्रिता। आगे कह रहे अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अहंकारम बोले बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। परिग्रहम मतलब ग्रहम मतलब ग्रहण करना। परि मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से ग्रहण करना चाहिए। इसको अहंकार को बलम दर्पम कामम क्रोधम इनको ग्रहण करना चाहिए जीवन में। बोले नहीं, ग्रहण नहीं। आगे श्लोक में बता रहे विमुच्य। विमुच्य मतलब ग्रहण करना छोड़ देना चाहिए। ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। क्या क्या चीज का त्याग करना पड़ेगा? अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। मैं आत्मा हूं, ये मिथ्या अहंकार नहीं है। मैं शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार है, इसे अहंकार कह रहे हैं। सच्चा अहंकार क्या है? मैं आत्मा हूं तो मैं कृष्ण का दास हूं। अब मैं शरीर हूं, ये अहंकार है तो मैं सुंदर हूं। मुझे इस शरीर को बढ़िया बढ़िया जीव को खिलाना है, मुझे इंद्रियों को संतुष्ट करना है। ये अहंकार वाला व्यक्ति करेगा। बलम, बलम मतलब अहंकार से युक्त जो बल है, अहंकार से युक्त जो झूठा बल है, बोले उसका त्याग करना पड़ेगा। दर्प क्या है? बोले ये सब अहंकार की बेटा बेटी हैं एक प्रकार से, सिर्फ थोड़ा थोड़ा रूप इनका अलग अलग बदल जाता है। जब अहंकार है, अहंकार के कारण ही बलम। बलम मतलब एक ताकत को दर्शाएगा। जैसे सांप है ना, तो अगर सांप है तो सांप को अपने आप में अहंकार होगा, होगा कि मैं सांप हूं। मैं सांप हूं तो फुसकार मेरे से बढ़िया कोई नहीं मार सकता। तो अपने फुसकार के बल को वो धारण करके बैठा रहता है। कुत्ता है तो कुत्ता क्या सोचता है? मैं एक कुत्ता हूं, क्योंकि कुत्ते का शरीर में है वो, तो शरीर से अपने आप को संबोधित कर रहा है। तो बल क्या होगा? बोले मैं बढ़िया भौंक सकता हूँ। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने शरीर का एक बल रखता है, और वो बल का त्याग करने के लिए भगवान कह रहे हैं तुम अपने आप को प्रदर्शित मत करो। फिर भगवान कह रहे हैं दर्पम। दर्पम मतलब ऐंठ। ऐंठ मतलब एक अकड़ होती है, जिसमें हम इठ करके चलते हैं। हमारी चाल ढाल बता देती है कि हमारे अंदर दर्प कैसा है। दर्प और अहंकार काफी मिलते, ये सब चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन ये सब आता अहंकार से ही है। दर्प माने ऐंठ, और ऐंठ जैसी अकड़ के चलेगा तो फिर क्या साथ में रहेगा? बोले कामम। कामम मतलब संसारी काम करना, काम करने वाला काम नहीं। काम मतलब जो इच्छाएं हमारी होती हैं, अहंकार से युक्त होने के कारण हमारी जो कामनाएं होती हैं, उसे कामम कहा है। फिर कहा क्रोधम, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध का रूप ले लेते। क्रोधम परिग्रहम विमुच्य। बोले इसका परिग्रह करना, इन सब चीजों को ग्रहण करना, बोले विमुच्य, इसको छोड़ना पड़ेगा। और क्या? निर्ममः। बोले अगर कोई भगवान का अनुभव करना चाहता है तो उसको ममत्व से परे होना चाहिए। मेरा कुछ नहीं संसार में। जब अहंकार छूट गया, निरअहंकार, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम, ये पूरी अहंकार की लाइन खत्म हो गई। परिग्रहम विमुच्य, जैसे ही परिग्रहम विमुच्य हो गया मतलब निरअहंकार हो गया। निरअहंकार होते ही निर्मम अपने आप हो जाएगा। निरअहंकार नहीं होगा तो निर्मम नहीं होगा। निर्मम मतलब मेरा मेरी, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगलो, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार। बोले ये सब चीजों में डूबे रहोगे तो भगवान के अनुभव नहीं होगा। इन्हीं का अनुभव होगा। ये भगवान ने बिल्कुल शॉर्ट में और शॉर्ट एंड स्वीट वे में पूरी तरह से बता दिया है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। जैसे रामायण में बताया कि इन सब चीजों का त्याग कर दो। निर्ममा, तब जाकर के शांति मिलेगी। शांतो, उससे पहले शांति नहीं मिलेगी।
अब जब हम इन्हीं शरीर के स्तर पर भाग रहे हैं पागलों की तरह, तो फिर भगवान का साक्षात्कार कहाँ से होगा? साक्षात्कार जब रसगुल्ले के पीछे भाग रहे हैं तो पैसे, रसगुल्ले का साक्षात्कार होगा। पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो पैसे का साक्षात्कार होगा। पत्नी के पीछे भाग रहे हैं तो पत्नी का साक्षात्कार होगा। रिश्तेदारों के पीछे भाग रहे हैं तो उनके सुख का साक्षात्कार होगा, उनके दुख का साक्षात्कार होगा। आत्मा का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार कभी नहीं। बोले ब्रह्म भूयाय कल्पते, हमें ये सब स्वीकार करना पड़ेगा कि इसके लिए ब्रह्म भूयाय। ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्म मतलब परमात्मा भी होता है। आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। ब्रह्म भूयाय, भूयाय मतलब के लिए, आत्मा के लिए कल्पते, योग्य हो जाता है। कोई भी व्यक्ति योग्य बन जाएगा क्या करने से? कुछ एक कार्य करने से। कौन से? जो 51, 52 और 53वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यान दें। हमें सबसे पहले बुद्धि को विशुद्ध करना है। ऊपर से प्रोसेस चालू होगा और फिर नीचे तक जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारी ममता का त्याग नहीं हुआ, इसका मतलब अभी हमें शांति प्राप्त नहीं हुई। शांति प्राप्त नहीं हुई इसका मतलब अभी हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार हो गया किसी को, मतलब वो शांति को प्राप्त हो गया है। शांति किसी को प्राप्त हो गई है मतलब उसकी ममता का त्याग उसने कर दिया है। ममता का त्याग हो गया मतलब उसका क्रोध चला गया है। क्रोध चला गया मतलब उसके काम चला गया है। काम चला गया मतलब उसकी ऐंठ चली गई है। दर्प चला गया है। दर्प चला गया मतलब उसका बल चला गया है। बल चला गया मतलब अहंकार चला गया है। अहंकार चला गया मतलब उसने आश्रय ले लिया है भगवान का। आश्रय ले लिया मतलब कैसे लिया आश्रय? बिना वैराग्य के आश्रय ले पाएगा क्या कोई? कोई व्यक्ति बोले आश्रय बिना वैराग्य के नहीं लेगा। उसको वैराग्य लेना पड़ेगा। अब देखो दो चीजें हैं, निर्मम में और वैराग्य में क्या अंतर है? वैराग्य और निर्मम, राग चला गया, राग मतलब इच्छा चली गई, उसे कहते हैं वैराग्य। अब ये ज्ञान के आधार पर राग जाएगा, लेकिन निर्ममता सहज आ जाएगी। जब अहंकार आदि चला जाएगा तो निर्ममता सहज वृत्ति बन जाएगी हमारी। तो पहले राग वैराग्य लेना पड़ेगा। ध्यान योग परो, ध्यान योग के परायण होना पड़ेगा। ध्यान योग के परायण मतलब भगवान का ध्यान करने। ध्यान योग मतलब अष्टांग योग नहीं, ध्यान योग मतलब भगवान का चिंतन, भगवान को केंद्र बिंदु बनाना। इस प्रकार से यत वाक काय मानसा, लघु आशी, कम खाने वाला, विविक्त सेवी अर्थात भक्तों के सानिध्य में रहने वाला, और राग द्वेष को दूर से छोड़ करके जीने वाला, शब्द आदि जो विषय हैं पंच विषय, उन पांच विषयों का त्याग करने वाला। कैसे होगा ये सब? मन को नियंत्रित करने से। धृति आत्मानम नियम्य च, आत्मानम नियम्य च कैसे होगा? धृति से। और ये सब कैसे होगा? बुद्धया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से। विशुद्ध बुद्धि कैसे आएगी? बिना सत्संग के विशुद्ध बुद्धि नहीं आ सकती। अब प्रभुपाद जी का हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर ये सब काम होते हैं बुद्धि से शुद्ध होने पर। अब हमारी समस्या ये है कि हम कुसंगति इतनी ज्यादा करते हैं कि बुद्धि को ही गंदा करते चले जाते हैं, फिर भगवान से बहुत दूर चले जाते हैं। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, जो हर चीज में मिथ्या जोड़ते जा रहे हैं प्रभुपाद जी, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। रूपा जी क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में? जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है,
वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। जब तक सतोगुण में हम टिकेंगे नहीं तब तक ये सब कुछ संभव नहीं होगा। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है, अपने आप ही समाधि में मन वश में हो जाएगा। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता, अपने आप आसक्ति चली जाएगी। और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है, कार्य करता है लेकिन राग द्वेष से मुक्त होकर के कार्य करता है। जैसे गीता पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी हमें साइड में इसको रख करके फिर भी पढ़ना है। समय पर क्लास में जुड़ना अच्छा नहीं लगता, सोचते हैं आराम से जुड़ेंगे, प्रभु जी तो 8 बजे से पहले छोड़ते नहीं, आखिरी के आधा घंटा जुड़ जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी उसको साइड में छोड़ करके समय से जुड़ना चाहिए। जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक जुड़े रहना भारी पड़ जाता है। ऐसा लगता है 8 से 5 मिनट ज्यादा हो गए, बोले अब तो एक एक मिनट भारी हो रही है। लेकिन उस स्थिति में भी हमें जुड़े रहना चाहिए। अच्छे बुरे को साइड में करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये हमारा महत्व तो नहीं, हम हैं कौन जो हमारे अच्छे और बुरे को लेकर के हम बहुत ज्यादा टेंशन कर सकते। भगवान का अच्छा बुरा देखना चाहिए, भगवान के भक्तों का अच्छा बुरा देखना चाहिए, उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। एकांत स्थान में अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। फोन रखना अच्छा लगता है जब करना अच्छा नहीं लगता, साइड में करना पड़ेगा। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। रहना पसंद करता है मतलब संसारी लोगों के साथ उसको अच्छा नहीं लगता। एकांत स्थान में रहने का भाव क्या है, वो कमरे में बंद करके अंदर से पंखे को देखता रहे, वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसा व्यक्ति। तो ज्यादा ही एकांत स्थान में रहना घातक हो सकता है, प्राइवेसी घातक हो जाती है। एकांत स्थान में रहने का अर्थ है उसको संसारी लोगों के साथ उठना बैठना फालतू की बातें करना उसको अच्छा ही नेचुरली अच्छा नहीं लगे, बोले यार पका रहा है फालतू में, साइड हो जाता है वो अपने आप। पसंद नहीं करता, वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे शरीर के लिए अगर 2 टाइम भोजन से काम चल जाता है, सुबह 9-10 बजे खा लें शाम को 5 बजे खा लें, 2 टाइम से भोजन चल जाता है तो फिर दिन भर मुंह चलाने की जानवर की तरह फिर क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारा दिन भर ही मुंह चलता रहता है, कोई ना कुछ ला करके देते रहता है और हमारा मुंह चलता रहता है। जैसे ही ट्रेन में सामने से एक माता जी को मैंने देखा, ट्रेन में सफर कर रही थी वो साइड लोअर बर्थ पर बैठ करके, और चाय बेचने वाला है तो लाओ चाय दे दो, गर्म चाय दे। फिर उसके पश्चात चिप्स वाला लाओ लाओ चिप्स दे दो, समोसे वाला लाओ समोसा खिलाओ। अब मोटी इतनी ताजी कि उसने रास्ता ही ब्लॉक कर रखा था, पैर तो उसके समान ही रहे थे सीट पर, पैर उसने बीच में डाल रखे, फिर भी एक भी सामान लाने वाला ऊब नहीं रहा है उससे, सब खुश हैं उसको। उनको काफी कष्ट से रास्ता क्रॉस करना पड़ता है लेकिन फिर भी सब प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, हर आइटम वाले से कुछ ना कुछ माता जी खरीद रही है, वो किसी को भी खाली नहीं जाने दे रही है। परिणाम में दुनिया भर का ढील डाल शरीर हो गया उसका। तो वो ठीक नहीं है, भगवान करे तो 2 टाइम से काम चल रहा है तो 2 टाइम खा लो, नहीं काम चल रहा है तो लगे तो 3 टाइम खाओ लेकिन 3 से ज्यादा मत खाओ। फिर एक बार कुल्ला कर लिया तो बोले अब कुल्ला हो गया भाई अब नहीं खाए, ऐसा कुछ संकल्प शक्ति लेनी पड़ेगी। भगवान की अनुभूति करनी है तो लेनी पड़ेगी, नहीं करनी है तो खाओ भी आराम से कुत्ते की तरह सुअर की तरह, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है, दबा के खाओ। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो अधिक नहीं खाता और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। देखो प्रभुपाद जी यहाँ बात कर रहे हैं अहंकार का अर्थ क्या है, अपने को शरीर समझना। जैसे ही हम अपने आप को काला समझते हैं तो गोरा होने का प्रयास कर रहे हैं तो मतलब अहंकारी है। गोरे हैं तो गोरे होने के कारण गोरी बीवी ढूंढना चाह रहे हैं तो मतलब अहंकारी, बोले मैं गोरा हूं तो पत्नी भी गोरी होनी चाहिए तभी तो जोड़ी जमेगी, इसका मतलब
अहंकारी। प्रभुपाद जी भी दूसरी पत्नी खोजने लग गए थे। प्रभुपाद जी को पिताजी ने पूछा, मैंने सुना है तुम दूसरी पत्नी ढूंढ रहा है। बोले हाँ, पहली वाली इतनी सुंदर नहीं है। तो प्रभुपाद जी को उनके पिताजी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हें वैराग्य जल्दी हो जाएगा, कल चल करके तुम्हें धर्म का प्रचार करना है, इसलिए तुम दूसरी पत्नी मत ढूंढो, सुंदरता के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सोच रहे हो मैं सुंदर हूँ तो मेरे को सुंदर पत्नी मिलनी चाहिए। प्रभुपाद जी की बात समझ में आ गई। प्रभुपाद जी ने फिर ढूंढना बंद कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, काली देवी मिल जाएगी तो अपने आप ही वैराग्य जल्दी हो जाएगा। एनीवे, जरूरी नहीं है कि काले हैं तो बुरे ही हैं, काले दिल वाले भी होते हैं, अच्छे लोग भी हो जाते हैं, निर्भर करता है। लेकिन खुद को शरीर मानना ये वास्तव में अहंकार है। हमें अपने आप को शरीर नहीं मानना चाहिए। लोग क्या करते, शरीर मानते तो जन्म भूमि से आसक्ति हो जाती। मेरा शरीर यहाँ पैदा हुआ था इसलिए ये जगह बहुत विशेष है, मेरा शरीर इस तिथि में पैदा हुआ तो बोले ये तिथि बड़ी विशेष है, इस तिथि के दिन जन्मदिन मनाया जाए। जो लोग जन्मदिन आदि मना रहे हैं, जो लोग अपनी जन्मभूमि की आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं, वहीं पैदा हुए, वहीं काम करेंगे, वहीं मरेंगे, और बोले मेरे को गाड़ना भी यहीं पर, मेरे को जलाना भी यहीं पर, मेरे ही खेत में, मेरी जगह पर। वो नहीं धाम में संस्कार कर सकते, वो धाम में जीवन समर्पित नहीं कर सकते, अर्थात वो सब अहंकारी हैं। इसलिए ये शरीर हम है ही नहीं, तो शरीर पैदा हो, बोले आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन है तो क्या हो गया, ब्रह्मा जी चले जाएंगे क्या, सीट छोड़ के तुम बैठने वाले हो क्या? अरे क्या होने वाला है तुम्हारे जन्मदिन से? मक्खी मच्छर की तरह हम संसार में अपने जन्मदिन के पीछे भागते हैं। दर्शाता है कि हम अहंकारी हैं, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने ये बात स्पष्ट कर दिया। अपने आप को शरीर नहीं समझता। और क्या कह रहे हैं, नहीं वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा रखता है। देखो, बल 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 का त्याग करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, अब तो मेरे पास दुनिया भर का धन हो गया, मेरे पास इतने सारे लोग हो गए, मेरा ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क हो गया, अब तो मेरे पास बहुत ताकत, इतनी प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ जमीन हो गया, वहाँ जमीन हो गया, मेरे पास इतने असेट हो गए, इस उंगली में भी अंगूठी, इसमें भी अंगूठी, इसमें भी अंगूठी, गले में भी तरह तरह के चेन हो गए, दुनिया भर की गाड़ियों की लाइन हो गई। अब आदमी सोचता है मेरे पास बल आ गया। नहीं, वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। ध्यान दें इस बात को। भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके बलवान नहीं बनाते। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वो मिथ्या गर्व नहीं करता। गर्व मतलब दर्प, दर्प मतलब ऐंठ, अकड़ एक प्रकार की। देहात्म बुद्धि है ही नहीं, देह को आत्मा मान ही नहीं रहा है वो, आत्मा को आत्मा मानता है। तो देह को आत्मा मान लेना, इसे कहते हैं देह आत्म बुद्धि। आत्मा को आत्मा मानना, बोले वो आत्म बुद्धि है। तो देहात्म बुद्धि से रहित होता है, इसलिए मिथ्या गर्व नहीं करता। वो जानता है, अरे 4 दिन बाद तो मर ही जाना है, संसार में हमने क्या रहना, क्या चीजों को लेकर के ऐंठ दिखा, कितने दिन के मेहमान हैं हम सब। आगे, भगवत कृपा से उसे जितना जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति जब हमारी नहीं होती, खाने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता, छूने को नहीं मिलता, सूंघने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता, तो वो एकदम क्रोधित हो जाता है। बोले क्रुद्ध नहीं होता, नहीं वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है। याद रखो, जब तक हम देहात्म बुद्धि पर हैं, जब तक अपने आप को शरीर मान करके जी रहे हैं, हम कभी शांति का अनुभव नहीं करेंगे। आदमी क्या सोच रहा है, मेरे पास और बल आ जाए, और ताकत मेरी बढ़ जाए, मैं अभी प्रधान बनाऊं, अभी मैं धीरे धीरे सरपंच से और ऊपर उठ जाऊंगा, और फिर मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊंगा, फिर मैं मंत्री बन जाऊंगा, फिर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा, फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इस प्रकार से आदमी अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, सोचता है इसमें शांति।
शांति केवल और केवल भगवान का भक्त बनने में, और किसी में भी शांति नहीं। और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। ऐसा शांत व्यक्ति, अब देखो हमें कोई उत्तेजित करता है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं कि नहीं? अरे क्या बैठे हुए हो, देखो उसने इतने पैसे कमा करके इतना बड़ा आदमी बन गया, आप लोग भी थोड़ा सा बड़े आदमी बनो। उसको देखो, वो धन कमा रहा है, उसको देखो मकान दुकान गाड़ी घोड़ा ले लिया, वो से हम सब पागल हो जाते, उत्तेजित हो जाते सुनते ही। उत्तेजित हो रहे मतलब हम बैठे वाली शांति को प्राप्त हुए थे, हृदय वाली शांति को प्राप्त नहीं हुए। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। देखो विशेष बात क्या है, उत्तेजित नहीं होता, अर्थात उत्तेजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता मतलब उत्तेजित करने वाले तो आएंगे उसके पास, लेकिन उत्तेजित करने वाले आने के पश्चात भी वो उत्तेजित नहीं होगा। जैसे, और ये ध्यान दो, ये जब तक शुद्धि नहीं होगी ना तब तक ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति घर छोड़ करके आ गया, बोले अब मैं पूरी तरह से शांत हो गया मेरा मन, अब मैं घर छोड़ करके अब मंदिर में आ गया हूँ। बोले कैसे? बोले पत्नी से झगड़ा हो गया था और बहुत, बोले अब मेरे आत्मा भर गई, अब उसको देख देख करके अब मेरा पेट भर गया, अब मैं उसके साथ जीवन नहीं जीना चाहता, अब मैं आ गया मंदिर में, शरणागत हो गया, शांति से अब मैं जीवन जीऊंगा। इतनी देर में अचानक से घर से फोन आ जाता है। बोले फोन आ गया प्रभु जी, बोला तो फिर क्या हुआ? फोन आ गया तो बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले पत्नी के पास जा रहा हूँ। क्यों? बोले अब आश्रम से पेट भर गया। कितनी देर में? बोले घंटे भर में आश्रम से पेट भर गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों? फोन आ गया ना, एकदम से फोन ने क्या कर दिया, उसको उत्तेजित कर दिया। इसका मतलब क्या था, पहले वाला प्रोसेस चालू नहीं हुआ था। कौन सा वाला? विशुद्ध बुद्ध, या वो मजबूरी का मारा बेचारा मंदिर में आया था, उसकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हुई थी। अब बुद्धि विशुद्ध कैसे होती है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से। निर्देशित वर्ण और आश्रम में जो व्यक्ति जहाँ पर है उसमें निर्देशित कर्मों को करता है तो धीरे 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 उसकी ज्ञान उदय होता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध होती है। जैसे हम बता रहे थे, कर्म रूपी कीचड़ से कमल का खिलना चालू हो जाता है और विशुद्ध बुद्धि धीरे धीरे पवित्र होकर के प्राप्त हो जाती है। लेकिन भक्ति मार्ग के अंतर्गत क्या होता है, भक्ति मार्ग में जब हम मंदिर में आते हैं, भक्तों के संसर्ग में आते हैं, तो भक्तों के संसर्ग, क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली तो अब संसार में रही नहीं, इसको स्टैब्लिश करना भी इतना जायज नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, कथा सुनने से हमारी धीरे 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 करके बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। इसलिए हमें कथा सुनने वाला व्यक्ति जब आता है ना, वो कभी वापस नहीं जाता है। और जो लोग बिना कथा सुने, बिना जीवन में भक्ति की अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए, जिनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हो, जिनको पता ही नहीं कि संसार क्या चीज है, जो संसार को किसी परिस्थिति के कारण, बुरी परिस्थिति आ गई तो एकदम से रोने लग गए, अच्छी परिस्थिति आ गई तो एकदम हंसने लग गए। बोले दोनों ही परिस्थितियों से उसे परे होना चाहिए था। न तो उसे राग में मन लगाना चाहिए था, न उसे द्वेष में मन लगाना चाहिए था, क्योंकि राग द्वेष से कोई लेना देना है ही नहीं हमारा भक्ति को लेकर के। हमारा तो भगवान से लेना देना है। संसार में राग द्वेष से क्या फायदा? जिसको ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा वही तो टिकेगा ना, अन्यथा फोन आ जाएगा तो चला जाएगा। कुछ लोग फोन नहीं आने पर नहीं जाते, फोन आने पर नहीं जाते, लेकिन जब कोई नाते रिश्तेदार आ जाता है उसके चलते चले जाते हैं। माँ रोने लग जाती है, पिताजी रोने लग जाते हैं, हाय तौबा मच जाता है, लोग सामना नहीं कर पाते। कुछ लोगों के अंदर ऐसा भी वैराग्य मैंने देखा है कि जो माँ बाप भाई बंधु सबका सामना कर लेते हैं, लेकिन माता पिता भाई बंधु क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती उठा करके गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं। हमारे साथ मंदिर में एक ब्रह्मचारी को लेकर के ऐसा हुआ था। वो बेचारा नौकरी छोड़ करके आ गया, पुलिस की नौकरी में था, और भक्ति करने के लिए एकदम से समर्पित हो गया। और उसका दोस्त आया, उसके परिवारीजन आए, एक एक करके तो उसने सबका सामना कर लिया। लेकिन एक दिन वो फोर्स गाड़ी लेकर के, तूफान गाड़ी लेकर के सबके सब इकट्ठे होकर के आ गए, और वो हमारे साथ प्रसाद खा रहा था।
प्रसाद खाने से थाली धोने के लिए प्रसादम हॉल से बाहर गया। हम बाहर आए तो पता चला उसकी थाली प्रसादम उसमें धोने वाले उसमें पड़ी हुई है और वो गायब हो गया। पता चला कैसे गायब हो गया। उसके घर वाले ने उसको जबरदस्ती उठा करके और गाड़ी में डाल दिया और उठा करके गाड़ी में ले गए। हम पुलिस को इधर उधर फोन करते ही रह गए, लेकिन गाड़ी लेकर के लोग चंपत हो गए। हमको लगा कि चलो वापस आ जाएगा, आखिर में जबरदस्ती कौन किसको रख सकता है। लेकिन वहां जा करके क्या हुआ, उसने कथाएं सुनना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, श्रवण आदि बंद कर दिया, श्रवण आदि बंद कर दिया। फिर से नौकरी रिज्वाइन कर लिया, फिर शादी ब्याह हो गया, फिर बीवी बच्चे का लंबा चक्कर पड़ी। अब बेचारा पछताता है, मैं कहाँ जा करके फंस गया प्रभु जी। तो कथा कम श्रवण किया हुआ व्यक्ति भी कई बार स्टेप उठा लेता है तो भी वो फिर भटक जाता है। विशुद्ध बुद्धि चाहिए। विशुद्ध बुद्धि भक्तों के सानिध्य में बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए भक्तों का सानिध्य हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा, परिस्थितियां तो आएंगी। कैसी परिस्थितियां आएंगी, जैसे समुद्र में नदियों का प्रवेश करना। नदी इतने बहाव से समुद्र में प्रवेश करती है, ऐसा लगता है कि बस समुद्र को अभी बहा करके ही ले जाएगी, इतना वेग रहता है नदी का समुद्र में प्रवेश करते समय। वो प्रयास करती है समुद्र में बाढ़ लाने का, लेकिन क्या समुद्र में बाढ़ ला पाती है? समुद्र को कभी उत्तेजित नहीं कर सकती। समुद्र पी जाता है। ऐसे हमारे चित्त में भी वेग आएंगे, हमारे चित्त में भी वेग उठेंगे। ऐसी बात नहीं कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, सारी वेग उठेंगे, लेकिन विशुद्ध बुद्धि के कारण उस सब सिस्टम को अंडर कंट्रोल कर लेगा और वो समुद्र की तरह सीमाओं में, मर्यादाओं में हमेशा जीवन जीना सीख जाता है। इसलिए आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। सारी कामनाएं अंदर प्रवेश करेंगी। स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो फिर भी उद्विग्न नहीं होता, बोले वो शांति को प्राप्त होता है। जो कामनाओं के पीछे जागृत करके भागने लग जाता है कामनाओं को, बोले वो व्यक्ति कभी शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये बात संक्षेप में सारा प्रोसेस भगवान ने बता दिया है। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल में निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। आज हम सब इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। इच्छाओं को हमें भक्ति की विशुद्ध शक्ति से रोकना है। यही मौका है हमारे जीवन में भक्ति करके जीवन को सिद्धि अवस्था को आगे ले जाने का, और कोई उपाय नहीं है। और जब ऐसा शांति मिल जाती है, ऐसा ब्रह्मभूत हो जाता है, तो फिर आगे क्या उसको प्राप्त होता है, उसके बारे में आगे से बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। उसके फल क्या प्राप्त होते हैं, आगे से बाकी श्लोकों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।